हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस नाम से, जिस एनर्जी से भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है। तो आप जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स, लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स। चलिए देखते हैं क्या है लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो लियो जो आपके पर्सन है, अभी उन्हें इस रिश्ते में काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, मन मुटाव है, परेशानियां हैं। ना तो आप उनसे बातें कर पा रहे हैं, ना तो वो आपसे बातें कर रहे हैं। दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि ये रिश्ता एक लव रिलेशनशिप का रिश्ता है, यानी कि अपनी मर्जी से की गई शादी का रिश्ता है। चाहे आप लव रिलेशन में हैं या शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही है। या तो हो सकता है पैसे के लेन देन को लेकर, या किसी और बात को लेकर, या फिर कुछ मतलब परिवार वाले, फैमिली वाले सपोर्ट ना कर रहे हो, तो उनकी वजह से जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, परेशानियां चली हुई है। आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसलिए आप को महसूस हो रहा है कि खुद को हील करना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको स्टैंड लेने में आपकी मदद करेगी, जो इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से आपको बाहर निकालेगी। और भले ही जो है रिश्ता आगे ना बढ़ पा रहा हो, एक दूसरे पर विश्वास या भरोसा ना किया जा रहा हो, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके आपस में बैठकर बातचीत करके इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामे, फाइट्स को खत्म किया जा सकता है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और कुछ केसेस में हो सकता है कि अगर उनको लग रहा है कि अगर वो कोशिश करेंगे, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें या एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो इस नेगेटिव सिचुएशन से, इस लड़ाई झगड़े से, इस परेशानी से मुक्ति पाई जा सकती है। और धीरे धीरे करके जो है नजरिया चेंज करते हुए रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है। तो इसलिए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपना उजाला, अपनी रोशनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो दूसरे पर आश्रित ना रहे और कोई परेशानी, कोई दिक्कत उन्हें ना रहे। सोच विचार करके वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को हैंडल कर सकें। अगर उन्हें रिश्ते को खत्म करना है तो वो खत्म कर सकें, और रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ा सकें। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो खत्म करें, और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, अपना नजरिया चेंज करते हुए रिश्ते में थोड़ा विश्वास करते हुए बातचीत करें, और चीजें सही समय आने पर रिश्ते को सही करने की कोशिश करें। तो देख लेते हैं लियो के
लियो राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को लेकर आप डरे नहीं, चिंता में ना रहें, पहले खुद की स्टेबिलिटी पर फोकस करें, खुद अपना इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें और खुद को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, डरे नहीं, चिंता नहीं करें। जब तक वो खुद स्टेबल नहीं होंगे, जब तक वो प्रिपेयर नहीं होंगे, जब तक इस रिश्ते को लेकर डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे। तो वो चाहते हैं कि वो कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से बातचीत करें, ताकि बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करें, ताकि जो परेशानियां हैं इस रिश्ते में, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, वो खत्म हो सके। और खुद को स्टेबल बनाते हुए अगर वो खुद को स्टेबल करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, डर से बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। यानी कि थोड़ा सा रिस्क लेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो रिस्क लेते हुए थोड़ा सा बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये कड़वापन खत्म होगा, ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और आगे जाकर रिश्ता में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दिला सकती है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो मन मुटाव को खत्म करे, परेशानी को खत्म करे, पहले इस रिश्ते के लिए खुद को प्रिपेयर करें, रेडी करें। जिस चीज को लेकर वो डरे हुए हैं, चिंता में हैं, उससे बाहर निकले, तभी वो उनको अगर सही लगे तो वो आगे बढ़े, और नहीं तो वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं इसका जो है लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता रुका रुका सा है, हालांकि ये चला हुआ है बहुत धीरे 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 करके। कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि तू मैं हो रही है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, मन मुटाव है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अच्छे से चल नहीं रहा है, लेकिन चला हुआ है। तो यूनिवर्स इसका आउटकम यही बता रहा है कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, कुछ भी छिपा कर मत रखिए। ऑनेस्ट बनिए, लॉयल बनिए, और ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट के, बिना चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, धीरे धीरे करके, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ अगर एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, बच्चे की एनर्जी की तरह, कोई मतलब लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, तो रिश्ता अभी भी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, खुशहाली की तरफ जा सकता है। और आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारी भी गूंज सकती है। यानी कि आपके घर आंगन में जितना जल्दी रिश्ते को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो चाहे धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, यानी कि सूरज की तरह चमकेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, और आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं, रिश्ता खुशहाल हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यानी कि इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप किसी के साथ माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, बाद में आपको ही पछतावा होगा। तो इसीलिए बिना माइंड गेम खेले, बिना चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार को समझिए, और जो है आगे बढ़ जाइए एक बच्चे की एनर्जी की तरह। तो धीरे धीरे करके रिश्ते में खुशहाली आएगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स मैसेज दीजिए प्लीज, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है।
लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज होगा, क्या गाइडेंस होगा, बताइए प्लीज। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द एम्परर। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी रिश्ते में आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, पुरानी बातों को तूल दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उनको अलविदा कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। तो ये जो है, जो द टावर का बता रहा है कि इस रिश्ते में जो परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, एकदम से सब कुछ खत्म सा हो गया, तहस नहस सा हो गया, बर्बाद सा हो गया। रिश्ता जो है नो कांटेक्ट यानी कि दूरियां बन गई हैं, सेपरेशन की स्थिति में चला गया है, बातें नहीं हो पा रही हैं, या हो भी रही तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया है। यानी कि तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपनी पावर का सही से इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर में नहीं रहते, अपनी धुन में, एटीट्यूड में नहीं रहते, सॉफ्टली चीजों को हैंडल करते हैं, प्यार और प्रेम के साथ, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, उन चीजों को छोड़ते हुए, हार्श नहीं होते, हार्ड नहीं होते, सॉफ्टली आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो भले ही चाहे ऊपर से आप कड़क रहिए, लेकिन अंदर से सॉफ्ट बनिए। तो सॉफ्ट दिल से अगर सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन आगे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। लेकिन उन पुरानी बातों को लेट गो करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, जिससे ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है रिश्ते में। उन चीजों को छोड़ दीजिए, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अपने से चिपका कर मत रखिए, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके चक्रा जो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, तो धीरे धीरे करके इनहेंस होंगे, यानी कि फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, और वही जाकर आपको आगे जाकर ग्रोथ, सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। समय के साथ, वक्त के साथ ये नेगेटिव सिचुएशन खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और समय के साथ, वक्त के साथ आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप तो अगर आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि जो है यूनिवर्स आपका साथ दे सकते हैं, आगे बढ़ने में आपकी मदद, हेल्प कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो तभी ये संभव हो पाएगा। अदरवाइज आप उसी कंडीशन में रह सकते हैं, वही प्रॉब्लम, वही परेशानियां आपकी निरंतर चल सकती हैं। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए एक नए सिरे से आगे बढ़िए, समय के साथ बिगिनिंग कीजिए, नेगेटिविटी खत्म होगी और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आप नहीं दोहरा पा रहे हैं तो 15 सेकंड में तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। यू आर रेडी? नो। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी जो समय है आप भले ही इस रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अभी जो समय है आपके फेवर में नहीं है। तो आप रेडी रहिए, तैयार रहिए, धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी डालते रहिए, और पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, माइंड गेम खेलते रहेंगे, मैनिपुलेट करते रहेंगे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी करते रहेंगे, तो भले ही आप लोगों की ईगो जीत जाए, लेकिन आपका अहम जीत जाए, हार जाएगा।
आप हार जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए यूनिवर्स ये चाहते हैं कि वक्त को वक्त दीजिए और समय के साथ, वक्त के साथ जो है, अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।